दोस्तों, अब गरीब से गरीब बच्चा भी अमीर बनकर लाख 50,000 रुपया आसानी से कमा सकता है, वो भी हर महीने। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं यहाँ से अमीन का कोर्स अमीन का कोर्स करवा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आप लोगों ने देखा थंबनेल में कि यहाँ पे गरीब से गरीब बच्चा भी अमीर बनकर लाखों रुपया महीने का कमा सकता है। ठीक है, तो यह बात आप लोगों ने सही देखा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस कोर्स का 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है और हर बच्चा, ठीक है, हर आदमी यह कोर्स करके एक कुशल अमीर बनकर महीने का 50,000 रुपया से लेकर 1 लाख रुपया तक आसानी से कमा सकता है। ठीक है, आज आज अमीर के कोर्स का 28वां दिन है और अभी हम लोग जमीन का बंटवारा करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि यह एक प्लॉट है। ठीक है, यह समलंब के आकार का प्लॉट है। पीछे के वीडियो में हम लोगों ने इसका क्षेत्रफल निकाला और ऐसे प्लॉट को 2 भाग में और 3 भागों में बंटवारा करना सीखा था। आज हम लोग इस प्लॉट का जो देख पा रहे हैं आप, समलंब के आकार का प्लॉट, उसका क्षेत्रफल निकालकर और 4 भाग, 5 भाग और वीडियो अगर ज्यादा बड़ा नहीं हुआ तो फिर 6 भाग में भी बंटवारा करना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था पीछे के वीडियो में, आइए आज भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, क्षेत्रफल बराबर इस प्लॉट का, यह समलंब के आकार का प्लॉट है और इसका क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला है, समानांतर भुजाओं का औसत लंबाई। ठीक है, समानांतर भुजाओं का औसत लंबाई, ठीक है, और गुना ऊंचाई। ठीक है, यही इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब जब इस प्लॉट को मापी किए, अब बिना मापी किए तो पता नहीं लगेगा कि इसका जो भुजा है, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, बगैर मापी किए तो पता लगेगा नहीं लगेगा। तो इसको पहले मापी करना है। जब इसको मापी किए ऊपर वाले भुजा को, ए और बी भुजा को, तो यह हो गया 40 कड़ी। ठीक है, यह हो गया 40 कड़ी। और जब नीचे वाले भुजा को मापी किए तो यह हो गया 60 कड़ी। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके लिए इसका हमको ऊंचाई भी चाहिए। ठीक है, और ये भुजा और ये भुजा ऊंचाई नहीं है। ठीक है, ये दोनों जो तिरछा भुजा है उसको हम ऊंचाई नहीं कहेंगे। ऊंचाई किसको कहेंगे? यह देख लीजिए, यहां से इस कॉर्नर पर से सीधा लाइन खींचना है। ठीक है, ये वाला यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ठीक है, जब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाए तो समझिए कि यह लाइन सीधा है। दूसरी बात, अब हम पता कैसे करेंगे कि ये जो लाइन है वो सीधा है? ठीक है, तो उसके लिए क्या कीजिए, यहाँ पे जहां पे यह पॉइंट आया है, यह जो मेड़ मैंने खींचा वहां पे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से 4 मीटर इधर मापी कर लीजिए, 4 मीटर। ठीक है, और 3 मीटर इस तरफ मापी कर लीजिए, 3 मीटर। ठीक है, या फिर 4 ऊपर और 3 नीचे
जरूरी नहीं है कि 3 मीटर या 4 मीटर, ठीक है। आप 3 फीट और 4 फीट भी माफी कर सकते हैं, 3 कड़ी और 4 कड़ी भी माफी कर सकते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ से यहाँ तक 4 फीट माफी किए और यहाँ से यहाँ तक 3 फीट माफी किए, या फिर 4 मीटर माफी किए और 5 मीटर माफी किए, उसके बाद जहां पे 3 मीटर आया और यहाँ पे जहां पे 4 मीटर आया, इन दोनों को मिला देना है, ठीक है। जब ये दोनों को मिलाएंगे तो ये वाला 5 मीटर होना चाहिए। जब यहाँ से यहाँ तक ये 3 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, तो ये वाला 5 मीटर होगा ही होगा। अगर यहाँ पे 5 से अधिक आ जा रहा है, तब समझिए कि यहाँ पे 90 डिग्री से अधिक कोण बन रहा है। अगर यह 5 मीटर से कम हो रहा है, तो समझिए कि यह 90 डिग्री से कम कोण बन रहा है। फिर यह लाइन सीधा नहीं है। जब 5 मीटर आ जाए, इसको थोड़ा इधर उधर करके देखिए, जब यहाँ पे 5 मीटर आ जाए, ठीक है, ये वाला 3 मीटर, ये वाला 4 मीटर, ठीक है, और जब यहाँ पे 5 मीटर हो जाए तो समझ जाइए कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। और जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो यह लाइन सीधा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यह चीज आपको समझाने के लिए मैं बताया, ठीक है। अब इसको मिटा लेता हूं, ठीक है। चलिए, अब इसको मापी किए, जब यह लाइन सीधा खींचा गया, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना, तब यहाँ पे मापी हुआ तो यह हो गया 15 मीटर, ठीक है। यह वाला 15 मीटर, समझे। अगर यहाँ पे 15 मीटर है, तो यहाँ पे भी जब मापी करेंगे या फिर यहाँ पे भी मापी करेंगे, तो फिर वह 15 मीटर ही होगा, ठीक है। यह समलंब के आकार का जो प्लॉट है उसका नियम है, ठीक है। यह जो है समलंब के आकार का जो प्लॉट है उसका यह नियम है। चलिए, अब हम आगे देख लेते हैं कि समानांतर भुजाओं का औसत लंबाई। अब समानांतर भुजा कौन है? डीसी और एबी, ये दोनों समानांतर भुजा है, ठीक है। तो ये भुजा 60 है और ये भुजा 40 है, दोनों को जोड़कर और 2 से भाग कर देंगे, तो फिर हमको इसका औसत लंबाई पता लग जाएगा। अब देख लीजिए, ये वाला 60 है और ऊपर वाला 40 है, ठीक है। दोनों को जोड़कर और 2 से भाग कर देंगे। 60 और 40 100 और नीचे 2 है तो 2, अब भाग कर दिए तो यह हो गया 50। कहने का मतलब दोनों भुजाओं का जो औसत लंबाई है, औसत लंबाई, ठीक है, वह हो गया 50, ठीक है। और अब हमको यहाँ पे ऊंचाई, तो ऊंचाई कौन सा है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब ये भुजा और ये भुजा के बीच की जो दूरी है, ठीक है, उसी को कहेंगे ऊंचाई। तो गुना कर देना है 15 से, ठीक है, 15 यानी ऊंचाई से। अब इन दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 750 वर्ग कड़ी। अब देख लीजिए, यहाँ पे ये जो वर्ग कड़ी है वह इसलिए वर्ग कड़ी हुआ कि ये सब जो है कड़ी से मापी किया हुआ है, ठीक है। ये भी मीटर नहीं, यह भी कड़ी है, ठीक है, कड़ी। ये जितना भी भुजा है सभी को जरीब से मापी किया हुआ है। जब जरीब से मापी किए तो यह 60 कड़ी, यह 15 कड़ी, यह 40 कड़ी हुआ। और जब इसका क्षेत्रफल निकला तो यह हुआ 750 कड़ी, ठीक है। जब हमें इस प्लॉट को 4 भागों में बंटवारा करना है, तो सबसे पहला काम क्या है कि यह जो क्षेत्रफल हुआ इसको 4 भागों में हम बांट लेंगे, मतलब 4 से भाग कर देंगे।
जब इसको 4 से भाग किए तो हो जाएगा, देख लीजिए कितना, जब 750 को भाग कर देंगे 4 से तो हो जाएगा 187.5। 1 2 3 4, ठीक है, 187.5, 187.5, 187.5 और प्लस 187.5, ठीक है। इन सभी को, चारों को 187.5 वर्ग करी, 187.5 वर्ग करी, 187.5 वर्ग करी और 187.5 वर्ग करी चाहिए चारों को, क्योंकि इस प्लॉट को 4 भागों में बंटवारा करना है, ठीक है। चलिए अब एक काम यहाँ पे थोड़ा और कर लेते हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज के आकार का प्लॉट बना लेते हैं। ये जब यहाँ जो आगे की ओर बढ़ा हुआ है इतना ये और इतना ही, इधर भी त्रिभुज का आकार हो गया और इधर भी त्रिभुज का आकार हो गया। अब देख लेते हैं यह जो प्लॉट है, इतना ये वाला और इतना ये वाला, ये दोनों कितना कितना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको यह पता करना पड़ेगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, ठीक है। जब मापी किए तो हमको पता लगा कि ये वाला 10 कड़ी है और इधर भी 10 कड़ी है, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 10 कड़ी और इधर यहाँ से यहाँ तक 10 कड़ी, ठीक है। चलिए पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं त्रिभुज का, कि यह जो इस लाइन के अंदर जो त्रिभुजाकार प्लॉट बन रहा है वह कितना वर्ग कड़ी का बन रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यह समकोण के आकार का त्रिभुज बन रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार और गुना ऊंचाई, ठीक है। आधार नीचे वाले को मान लेते हैं, वह कितना है 1/2 गुणे आधार 10 है तो 10 और ये वाला 15 है तो 15, ठीक है। जब 15 को 10 से गुना करेंगे तो 150 और जब 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा यह 75, ठीक है। कहने का मतलब ये जो त्रिभुजाकार प्लॉट बना उसका क्षेत्रफल 75 वर्ग कड़ी है, ठीक है। अब देख लीजिए एक बात और, जितना लंबाई यहाँ पे है उतनी ही लंबाई यहाँ पे भी है 15 कड़ी, नीचे 10 कड़ी है तो यहाँ पे 10 कड़ी है। कहने का मतलब ये और ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो दोनों का जो क्षेत्रफल हुआ इसका भी 75 और इसका भी 75, ठीक है। अब चलिए इतना सारा मिटा लेते हैं इसका, क्योंकि इन चीजों की जरूरत अभी अब है नहीं, जगह कम है, ठीक है। ये इतना, चलिए ये भी मिटा लेते हैं, चलिए मिटा लिया। अब ये जो प्लॉट बना त्रिभुजाकार जो कि 75 वर्ग कड़ी का है, लेकिन जो पहला नंबर जो ये है प्लॉट, पहले नंबर को चाहिए 187.5 वर्ग कड़ी, लेकिन जब यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकाले तो मात्र 75 कड़ी हो रहा है। अब देख लीजिए कि यह लाइन कितना और इधर खिसका दिया जाए और ये वाला लाइन कितना इधर खिसका दिया जाए कि पहले भाग का जो क्षेत्रफल है 187.5 वर्ग कड़ी हो जाए, ठीक है। तो यह तो 75 वर्ग कड़ी नहीं है और टोटल चाहिए 187.5, ठीक है। 75 कम कर देते हैं इसमें से, क्योंकि 75 तो उधर ही है। अब इस तरफ इस लाइन को खिसका देते हैं, अब कितना खिसकाएंगे अब पता लगेगा, ठीक है। पहले माइनस कर लेते हैं कि
कितना क्षेत्रफल चाहिए और, ठीक है। 7 में से 5 गया तो 2, 8 में से 1 गया तो 1 और ये वाला 1 और इधर 0.5 है तो 0.5, मतलब 112.5 वर्ग करीब को और जमीन इधर दे दिया जाए ताकि इसका जो क्षेत्रफल है 187.5 वर्ग करीब हो जाए। तो यह कैसे पता लगेगा, यह कैसे पता लगेगा कि 112.5 वर्ग करीब इधर इस तरह कैसे खुलेगा, कितना दूरी पे लाइन खींचा जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, यह जो 112.5 है इसमें भाग कर देंगे यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, बीच की दूरी है उससे, वह कितना है 15, ठीक है। चलिए कर लेते हैं 112.5 और इसको भाग कर देना है 15 से, कहने का मतलब 7.5 करीब, ठीक है। इस पॉइंट से 7.5 करीब, ठीक है। यहां से मापी करते हैं 7.5 करीब। चलिए जब मापी किए तो यहां तक आ गए, ठीक है, यहां पे आए इस पॉइंट तक, और फिर यहां से भी 7.5 जब मापी किए तो इस पॉइंट पर आया, ठीक है। अब क्या किए कि इसको मिला दिए ऐसे करके एकदम सीधा लाइन, ठीक है। अब जो ये प्लॉट हुआ ये देख लीजिए 10 और 7.5 यह हो गया 17.5 और ऊपर में तो 7.5 नहीं होगा, ठीक है। आइए इसको मिटा लेते हैं, इसकी जरूरत है नहीं, ठीक है। चलिए ये जो प्लॉट हुआ इसका जो क्षेत्रफल हुआ 187.5 वर्ग करीब हुआ, यह हो गया 1 नंबर प्लॉट। अब दूसरे नंबर प्लॉट की बात हम कर लेते हैं, ठीक है, कि 187.5 वर्ग करीब चाहिए, वो कैसे होगा, कितनी दूरी पर यहां से लाइन खींच दिया जाए ये वाला, कि इस प्लॉट का जो क्षेत्रफल है 187.5 वर्ग करीब हो जाए, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कैसे होगा। पूरा क्षेत्रफल चाहिए 187.5 और यहां से यहां तक की जो लंबाई है वह है 15, ठीक है, करीब, ठीक है। तो इसे 15 से भाग कर देंगे तो अपने आप हमको यह पता लग जाएगा कि यहां से कितनी दूरी पर लाइन खींच दें कि ये जो प्लॉट बनेगा उसका क्षेत्रफल 187.5 वर्ग करीब हो जाए, ठीक है। चलिए पूरा क्षेत्रफल कितना है 187.5 भाग कर देना है 15 से, 15 यह हो जाएगा 12.5 यहाँ भी और 12.5 यहाँ भी, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, ये लीजिए यहां से यहां तक 12.5 और यहां से यहां तक 12.5, ठीक है। अब ये हो गया दूसरा भाग, अब चाहिए तीसरा और चौथा भाग। अब देख लीजिए चौड़ाई तो हर जगह सेम है, ठीक है, इसीलिए तीसरे भाग का यहां से 12.5 यहाँ पे और 12.5 यहाँ पर, ठीक है। और इसको जब खींच दिए एक लाइन, ठीक है, तो ये और ये तीनों जो प्लॉट बनेगा तीनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, ठीक है। और इधर जो बच जाएगा इस तरह इसका क्षेत्रफल भी 187.5 वर्ग करीब होगा, ठीक है। चलिए अब आप चाहे तो सभी का क्षेत्रफल निकालकर देख सकते हैं, ये सब 15 है, ठीक है। चलिए यहाँ पे यह 12.5 है, ये 12.5 है और यहाँ पे कितना होगा
17.5, 17.5 और ये कितना हो जाएगा 7.5। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं, अब इसकी जरूरत है नहीं और इसकी भी जरूरत अब नहीं है। इसको अंदर में लिख देते हैं 17.5। ठीक है, ये 17.5, ये 17.5, ये 12.5 और ये 12.5, ऊपर वाला 7.5, ये वाला 12.5, ये वाला 12.5 और ये 7.5। अब सबका क्षेत्रफल बराबर होगा। इसका क्षेत्रफल 187.5, इसका भी क्षेत्रफल होगा वह भी 187.5 वर्ग करीब। तीसरे नंबर का भी 187.5 वर्ग करीब और चौथे वाले को भी 187.5 वर्ग करीब जमीन होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी प्लॉट को 5 भागों में विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। इसी प्लॉट को 5 भागों में विभाजित कर लेते हैं। हम लोगों ने 2 भाग, 3 भाग, आज 4 भाग, अब 5 भाग में इसको विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यह 750 है। अभी हमने 4 से भाग किया था क्योंकि 4 भाग में बंटवारा करना था। अब इसको 5 भाग में विभाजित कर लेते हैं, बंटवारा कर लेते हैं। 750 भागा 5 तो यह हो जाएगा 150, 150, 150, 150, 150 और इधर भी 150। मतलब पांचों को 150 वर्ग करीब जमीन चाहिए। अब इसको भी मिटा लेते हैं, ये वाला भी, ये वाला भी, और बीच का कुछ भी जरूरत अब है नहीं। ये सभी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए और ये सभी नहीं, क्योंकि इन चीजों की आवश्यकता अब है नहीं। ठीक है, चलिए अब इसी प्लॉट को 5 भागों में हम बंटवारा कर लेते हैं और हम लोग जानते हैं कि ये जो यहाँ की दूरी है वह है 15 कड़ी। ठीक है, चलिए अब इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं पहले कि यह कितना है। ठीक है, जब यहां से यहां तक मापी किए तो यह हो गया 10। अब इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। आप लोगों को बताया मैंने कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुणे आधार कितना है 10 और गुना ऊंचाई कितना है 15। ठीक है, 1/2 और 15 आएंगे 150। ठीक है, कट गया 75 वर्ग करीब। ठीक है, ये जो त्रिभुजाकार प्लॉट बना उसका जो क्षेत्रफल है वह है 75 वर्ग करीब। ठीक है, चलिए अब यहां से कितनी दूरी पर एक लाइन खींच दिया जाए और यहां से इधर कितना बढ़ा दिया जाए कि ये जो प्लॉट है उसका क्षेत्रफल 150 वर्ग करीब हो जाए। ठीक है, जब 75 वर्ग करीब हमको यहाँ मिल गया है तो 75 वर्ग करीब और चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे 75 में ये जो पूरा बीच का दूरी है ऊंचाई है उससे भाग कर देते हैं। ठीक है, तो जब भाग दिए तो यह हो गया 5। ठीक है, 15 बचे 75। ठीक है, कहने का मतलब यहां से इस पॉइंट से 5 कड़ी और मापी कर लेते हैं इधर और 5 कड़ी इधर और दोनों को मिला देंगे। जब दोनों को मिला दिए तो सीधा तो यह जो प्लॉट है यह 150 वर्ग कड़ी जमीन हो गया। ठीक है, अब इसको कर दीजिए 15 क्योंकि 10 था 5 बढ़ा दिए और इधर भी 5 कड़ी।
ठीक है, ये भी कड़ी है। चलिए अब देख लीजिए, अगला जो ये हो गया पहला नंबर। अब दूसरा नंबर को भी चाहिए 150 वर्ग कड़ी, और इसका जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, या फिर लंबाई चाहिए 15 कड़ी है, तो 150 में 15 से भाग कर देंगे तो कितना होगा, 10। 10 होगा ना, 10 हो जाएगा। कहने का मतलब इस पॉइंट से 10 10 कड़ी, और इधर भी 10 कड़ी नापी कर लेंगे, और एक लाइन खींच देंगे 10 कड़ी, और इधर भी 10 कड़ी। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 150 वर्ग कड़ी। ये हो गया दूसरा। अब तीसरा को देख लेते हैं। अब देखिए तीसरा को कुछ करना नहीं है। ठीक है, जब यहां से यहां तक 10 है तो यहां से यहां तक भी 10 माफी करना है, और इधर भी 10 माफी करना है, और एक लाइन खींच देना है। ठीक है, यहां से 10 और इधर भी 10, 1 2, ये हो गया तीसरा। ठीक है, और तीसरे का भी वही सिस्टम करना है, बस यहाँ 10 माफी कर लेना है और इधर 10 माफी कर लेना है। इसका भी क्षेत्रफल चौथा का भी वैसे ही होगा। अब जो बच गया तो पांचवा का बच जाएगा 150 वर्ग कड़ी। ठीक है, जब 60 में 10 20 30 और 15 45 कम हो जाएगा तो यह 15 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए 10 20 30 और 5 35। ठीक है, तो यहाँ पे 5 बच जाएगा। ठीक है, ये प्लॉट और ये प्लॉट दोनों का आकृति जो होगा एक समान होगा। ठीक है, ऊपर 5 इसका भी है, इधर ऊपर वाला 5 है, नीचे का 15 है तो नीचे का यहाँ भी 15 है। ये और ये तीनों प्लॉट आयताकार बनेगा। ठीक है, जितना इसका लंबाई होगा उतना इसका लंबाई होगा। ठीक है, जितना चौड़ाई ये वाला होगा उतना ही चौड़ाई ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा। यहाँ भी देख लीजिए उतना ही चौड़ाई यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, ये तीन जो बना वह आयताकार बना, एकदम बढ़िया बढ़िया प्लॉट। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आप लोग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग तक आसानी से बंटवारा कर सकते हैं, और 6 7 8 9 10 चाहे जितना भाग में भी आप लोगों को बंटवारा करना है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोग अब इसको आसानी से कर लीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो मैं अब इतना ही रहने देता हूं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।